लोग। तो आज अपन बात करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन के बारे में। जैसे कि लास्ट अपन ने वीडियो में सीए फाउंडेशन के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे सीएमए फाउंडेशन के बारे में। ओके, सीएमए फाउंडेशन क्यों करना है? जो स्टूडेंट्स कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उनको सीएमए फाउंडेशन करना पड़ेगा। जैसे कि सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो आज बात करते हैं सीएमए फाउंडेशन के बारे में। जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं जो स्टूडेंट, वो सीएमए फाउंडेशन का पेपर देंगे। यानी सीएमए फाउंडेशन को कौन कंडक्ट कराता है? आईसीएआई। आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई। अब गाइस कंफ्यूज ना हो कि सीए फाउंडेशन को भी आईसीए कराता है, यानी सीए फाउंडेशन को आईसीएआई ही कराता है, लेकिन उसकी फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना गाइस। तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट कराता है सीएमए फाउंडेशन के कोर्स को। तो गाइस सीएमए फाउंडेशन के 4 पेपर हैं, 1 2 3 4, या तो 4 पेपर हैं। 4 पेपर आपको सीएमए फाउंडेशन के अंदर देने होंगे, जिसमें पहला पेपर है फंडामेंटल ऑफ एथिक्स एंड मैनेजमेंट, सेकंड है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, थर्ड है फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स, एंड 4 है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो गाइस ये 4 पेपर हैं, 4 पेपर आपको सीएमए फाउंडेशन के अंदर देना है। अब बात करते हैं जो चारों पेपर हैं इनको पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन चारों पेपरों को पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि अब मैं आपको बता रहा हूं। पहला है पेपर फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो गाइस इसमें जो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स है ये आपकी 50 मार्क्स की है, ठीक है गाइस। और ये जो मैनेजमेंट है आपका, ये भी आपका 50 मार्क्स का है, यानी कि इकोनॉमिक्स भी 50 मार्क्स की है और मैनेजमेंट भी आपका 50 मार्क्स का है। अब एक बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की। तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंट को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो डिवाइड किया अकाउंट्स में और दूसरा डिवाइड किया इन्होंने कॉस्ट में। तो ये जो अकाउंट्स है ये आपकी है नंबर की, यानी कि आपको 80 नंबर की है, ये 80 मार्क्स, और ये है गाइस आपकी 20 मार्क्स की, ठीक है गाइस। यानी अकाउंट्स आपकी 80 मार्क्स की है, कॉस्ट आपकी 20 मार्क्स की है। अब बात करते हैं थर्ड पेपर की, फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स, यानी फंडामेंटल ऑफ लॉ, यानी ये है आपकी 70 मार्क्स की, और एथिक्स है आपकी 30 मार्क्स की, यानी 70 मार्क्स की लॉ है आपकी, 30 मार्क्स की आपकी एथिक्स है। एंड फोर्थ है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो गाइस जो मैथमेटिक्स है ये तो है आपकी 40 मार्क्स की, और जो स्टैटिस्टिक्स है वो है आपकी 60 मार्क्स की। ये 4 पेपर है गाइस। इसमें 2 पार्ट है 50 के, इसमें 2 पार्ट है 80 और 20 के, इसमें भी 2 पार्ट है 70 और 30 के, इसमें भी 2 पार्ट है 40 एंड 60 मार्क्स के आपके पार्ट हैं। पेपर एक ही होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में से 50 मार्क्स का पेपर आएगा, मैनेजमेंट में से 50 मार्क्स का पेपर आएगा। तो हमने क्या करा है, ये जो पेपर है आपके चारों पेपर में से किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर बनता है वो आपको मैं ये बताने वाला हूं। और एक बात और याद रखनी है अपन को, ये जो पेपर है सीएमए फाउंडेशन का, ये दोनों तरीके से आएगा, यानी कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, और दूसरा यानी कि आपका सब्जेक्टिव, यानी दोनों आएंगे एक ही पेपर में। कुछ पार्ट अपना एमसीक्यूज में रहेगा यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, और कुछ पार्ट अपना क्या रहेगा गाइस, सब्जेक्टिव रहेगा। तो अब मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, ध्यान से समझ लेते हैं। ये फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स को मैंने ई से डिनोट किया है और मैनेजमेंट को मैंने एम से डिनोट किया है। तो अपन को पता है इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स की है, 30 + 20 50, और मैनेजमेंट के अपन को पता है 50 मार्क्स की है, 30 + 20। अब ये अलग-अलग इस तरीके से क्यों लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। यानी इकोनॉमिक्स में से 30 नंबर का तो आपका आएगा एमसीक्यू, ठीक है गाइस, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 20 नंबर का आपकी आएगी थ्योरी, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके 30 नंबर के, यानी 30 क्वेश्चन आएंगे, और 20 नंबर की आपकी आएगी थ्योरी। ऐसे मैनेजमेंट में आपके 30 नंबर के हैं एमसीक्यू और 20 नंबर का आएगा आपका थ्योरी, यानी इसमें भी एमसीक्यूज कितने नंबर के आएंगे, 30 नंबर के एमसीक्यूज रहेंगे और 20 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। अब इस पूरे पेपर की बात करें तो 30 एमसीक्यूज ये रहे, 30 एमसीक्यूज ये रहे, यानी 60 एमसीक्यूज और 20 थ्योरी ये रही, 20 थ्योरी यानी 40 नंबर की थ्योरी आपको इस पेपर में मिलेगी। तो ये है गाइस पहला फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तब बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें अकाउंट्स 80 मार्क्स की है और कॉस्ट आपकी 20 मार्क्स की है। तो ये भी अपन ने लिखा हुआ 48 + 32 80 और 12 + 8 22, मिलाएंगे तो 100। अब ये 48 नंबर के तो आपके अकाउंट्स में आएंगे एमसीक्यू, ठीक है, 48 नंबर के तो एमसीक्यू आएंगे, और 32 नंबर का आपका आएगा
प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, यानी प्रैक्टिकल भी आ सकता है और थ्योरी भी अगर कोई पूछी जाएगी तो वो भी आएगा। और कॉस्ट में ऐसे 12 नंबर का जो दिया गया वो है एमसीक्यू और 8 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। या तो प्रैक्टिकल आएगा और थ्योरी आएगी, कुछ भी आ सकता है, आधे आधे आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकता है। मतलब प्रैक्टिकल एंड थ्योरी 8 नंबर की रहेगी इसमें और 32 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल एंड थ्योरी आपकी रहेगी। अब बात करते हैं टोटल एमसीक्यूज की, तो 48 नंबर के एमसीक्यूज ये रहे, 12 नंबर के एमसीक्यूज ये रहे, यानी टोटल मिला के 60 नंबर के आपके एमसीक्यूज हैं और 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, यानी डिस्क्राइब जो करके आना है वो 40 नंबर का है। अब बात करते हैं थर्ड, यानी कि फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स। तो लॉ को एल से डिनोट किया, एथिक्स को ई से डिनोट किया है। इसमें भी 42 प्लस 28 है और एथिक्स में भी अपन की 18 प्लस 12 है, यानी 42 नंबर के तो एमसीक्यू है और 28 नंबर की थ्योरी है। गाइस यहाँ पे प्रैक्टिकल क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्यों नहीं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, यानी प्रैक्टिकल भी है और थ्योरेटिकल भी है। तो इधर 42 नंबर की एमसीक्यू और 28 नंबर का थ्योरी। ऐसी एथिक्स में 18 नंबर की एमसीक्यू एंड 12 नंबर की थ्योरी, यानी कि एमसीक्यू आएंगे आपके 18 नंबर के और 12 नंबर की आपकी आएगी थ्योरी। अब टोटल बात करते हैं तो 48 और 42 और 18, यानी कि 60 नंबर की आपकी रहेगी एमसीक्यू और 28 एंड 12 यानी 40 नंबर की आपकी रहेगी थ्योरी। अब गाइस बात करते हैं फोर्थ, ये फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें भी अपन ने दो टाइप से किया हुआ, 24 प्लस 16, 36 प्लस 24, यानी कि 24 नंबर के तो आपके आएंगे एमसीक्यू और 16 नंबर के आएगी आपकी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। और ऐसी स्टैट्स में 36 नंबर के आपके रहेंगे एमसीक्यू और 24 नंबर में आपके रहेगा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, यानी प्रैक्टिकल भी आ सकता है और थ्योरेटिकल, ये आपका डिस्क्राइब करना है तरीके से। तो यानी कि इसमें 24 और 36 यानी कि 60 नंबर का आपका एमसीक्यू है और 60 एंड 24 यानी 40 नंबर का प्रैक्टिकल और थ्योरी, यानी डिस्क्राइब जो आपको करके आना है, सब्जेक्टिव जो करके आना है। तो ये है अपने चार सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट को अपन ने डिस्क्राइब कर दिया है कि कितने नंबर के एमसीक्यूज है, कितने नंबर के थ्योरी। बस एक बात जरूर याद रखनी है कि एक तो अपना पहला जो पेपर है यानी फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और जो थर्ड पेपर है फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स, ये पूरा का पूरा पेपर थ्योरेटिकल है। इसलिए जहां पे जो ऑब्जेक्टिव है वो एमसीक्यूज और जो अपना जो सब्जेक्टिव है वो पूरा थ्योरेटिकल है, इधर प्रैक्टिकल का कोई भी काम नहीं है, ना तो इस वाले पेपर में है और ना इसमें। यानी कि जो 20 नंबर की थ्योरी आएगी और यहाँ पे भी जो 28 और 12 यहाँ पे भी थ्योरी आएगी, लेकिन इस वाले में और इस वाले में ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी कुछ भी आपका आ सकता है। तो गाइस ये है चारों सब्जेक्ट डिस्क्राइब कर दिया है। पेपर अब बताते हैं 100 नंबर का टोटल पेपर है, हर पेपर 100 नंबर का, ईच पेपर 100 नंबर का है, ठीक है। और हर पेपर आपका 3 आवर्स का रहेगा, यानी कि चारों के चारों पेपर आपके 3 आवर्स के आपके रहेंगे और 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के अलग से मिलेंगे, यानी कि 3 आवर्स आपको पेपर करना है और 15 मिनट्स जो एक्स्ट्रा आपको मिलने वाले हैं उसमें आपको पेपर को रीड करना है, समझना है, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं कि 3 आवर्स के पेपर है, 100 नंबर के टोटल पेपर है, तो टोटल पेपर हो गए 400 के, कितने के गाइस 400 में से आपको 50% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, यानी कि 200 मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आप हो जाएंगे पास, यानी 400 में से 50% यानी 200 मार्क्स आप लेके आएंगे तो आप हो जाएंगे गाइस क्या, पास हो जाएंगे। इसमें एक प्रॉब्लम और है जो मैं आपको बताता हूं कि आपको हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए, यानी हर सब्जेक्ट में 100 नंबर का पेपर है, 40% मतलब 40 नंबर आपको हर पेपर में चाहिए मिनिमम। और टोटल मिला के जो आपको एग्रीगेट नंबर चाहिए 4 सब्जेक्ट में वो है 22 यानी 200 मार्क्स, 200 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। 50% एग्रीगेट आपको पास होने के लिए चाहिए और हर सब्जेक्ट में मिनिमम कितना 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। इस पेपर को आप दोनों मीडियम में दे सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी आप इस पेपर को दे सकते हैं। और ये इस वाले पेपर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, इधर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे सीए फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, इधर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है एमसीक्यूज में। अगर आपका कोई भी एमसीक्यूज गलत होता है तो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो 1 नंबर ही आपका कट होगा, ठीक है ना। यानी कि बता दिया सीएमए फाउंडेशन है, आईसीआई कंडक्ट कराता है, 4 पेपर है, 100 ईच का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होगा। एक डिस्क्राइब करके बता दिया है कितने नंबर के एमसीक्यूज है, कितने नंबर का थ्योरी है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल है, चारों सब्जेक्ट का आपको बता दिया है, मिनिमम मार्क्स के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में।
जो स्टूडेंट यानी कि जून अटेम्प्ट दे रहे हैं, यानी कि जो जून अभी जो आएगा इसमें पेपर है, तो इसका रजिस्ट्रेशन होता है हमारा बिफोर 31 जनवरी, यानी कि जो स्टूडेंट अब जून में पेपर देंगे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना 30 यानी 31 जनवरी से पहले 31 जनवरी 2020। और जो स्टूडेंट अब दिसंबर में पेपर देंगे उसका जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। ठीक है ना, ध्यान रखें 31 जुलाई 2020 लास्ट डेट है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। ईयर में 2 टाइम पेपर होता है, एक अपना होता है जून और एक होता है आपका दिसंबर। तो जून वाले के लिए 31 जनवरी और दिसंबर वाले के लिए 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहती है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है ना, तो बता दिया रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको कैसे करना है। 12th पास आउट करके जो बच्चा है वो इस पेपर को दे सकते हैं जिनको कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है। इसमें भी 3 अपनी स्टेजेस होती हैं, सीएमए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और सीएमए फाइनल। ठीक है ना, तो आई होप गाइस मैंने आपको सीएमए फाउंडेशन के बारे में बताया तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इसमें जो मेरा सब्जेक्ट है आपका सीएमए फाउंडेशन में ये लेता हूं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में इस वाले सब्जेक्ट को। तो गाइस मिलते हैं अपने लेक्चर फर्स्ट में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।